नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। एलएनएमयू यूनिवर्सिटी दरभंगा वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई कि आज से आप लोग का ऑनलाइन शुरू हो गया है और लिंक भी यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है, यानी एक्टिव हो गया है लिंक। अब मैं ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो और चैनल पर पहली बार हो तो सभी अपडेट पल पल पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे एलएनएमयू दरभंगा की सारी अपडेट अब पल पल आपको सबसे पहले यहाँ पे दी जाएगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जल्दी से लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको शेड्यूल दिखा देता हूँ कि शेड्यूल जो है वो आपका देखिए यहाँ से कि आपका शेड्यूल जो है बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 में, ठीक है, मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा का। तो यहाँ से देखिए कि 1 अक्टूबर को आप लोग का जो प्रोसेस शुरू हो जाएगा ऑनलाइन, और लास्ट डेट जो है वो 16 अक्टूबर तक है, यानी 16 अक्टूबर तक चलेगा। अच्छा टाइम दिया गया है यहाँ पर। और 21 अक्टूबर को आपका मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद 22 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक जो है वो आपको कोई भी सुधार करवाना हो तो वो सुधार करवा सकते हैं। और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगा वो 27 अक्टूबर को जारी होगा। और एडमिशन जो होगा वो 28 अक्टूबर से 5 नवंबर तक यहाँ पे होगा, और ठीक है। और उसके बाद क्लास जो है वो 6 नवंबर से शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड थर्ड फोर्थ सिलेक्शन लिस्ट पर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, और सेकेंड थर्ड फोर्थ लिस्ट जो है सीट बचेगा तो ही आएगी। यहाँ पे सीट बचने के चांसेस बिल्कुल कम दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा दिया गया है। 16 अक्टूबर तक यहाँ पे लास्ट डेट है, ठीक है। 16 दिन ऑनलाइन यहाँ पे चलेगा, ठीक है। साफ साफ लिखा गया है कि जगह बचने पे ही सेकेंड थर्ड और फोर्थ लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी, नहीं तो ये तीनों लिस्ट जारी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से कि आपको कैसे कैसे ऑनलाइन। यहाँ से देखिए, अगर फ़ी की बात करें तो फ़ी आपका जो है वो 400 रुपया लग रहा है। चाहे आप किसी भी जाति के हैं, सभी के लिए 400 रुपया ही लग रहा है। 16 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, ठीक है। यह मैं आपको बता ही दिया कि 21 अक्टूबर को जो है वो आपका मेरिट लिस्ट आएगा चेक करने के लिए। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपका 27 अक्टूबर को यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि आपको जो यहाँ पे कोर्स जो है वो 45% वाले ही इसमें जो है अपीयर हो सकते हैं, यानी उन्हीं की मेरिट लिस्ट आएगी। 45% से कम वाले तो अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, चाहे बीए हो, बीकॉम हो या बीएससी हो, ठीक है। ठीक है, सभी में आपका वही रूल है कि आपको 45% तो होना चाहिए। सरकारी कॉलेज कौन कौन से है यहाँ पे देख लीजिए। सरकारी कॉलेज की लिस्ट जो है, ये सारे जो कॉलेज यहाँ पे देख रहे हैं आप, ठीक है, ये सारे जो है वो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो डॉक्यूमेंट की बात भी इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने जा रहा है। तो क्लास 12 का मार्कशीट लगेगा, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेंगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा, जाति सर्टिफिकेट देना होगा, ओबीसी का सर्टिफिकेट देना होगा, नॉन क्रिमिनल का। उसके बाद एसएलसी सीएससी जो स्कूल से मिलता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे आपको जमा करना होगा। एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ भी आपको लगने होंगे। और यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है वो आपका इंटरमीडिएट का ओरिजिनल लगेगा, और कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो वो भी यहाँ पे देना होगा, ठीक है। मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे दिया गया है, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन जो है वो एक्टिव टुडे लिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको पहले यहाँ पर पढ़ इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एडमिशन, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, तो वो इंस्ट्रक्शन पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोला क्या गया है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपका जो बिफोर फिलिंग ऑफ द फॉर्म स्कैन योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर साइज जो है वो आपका 4.5 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज जो है 4.5 बाई 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोई भी आपका ऑप्शन जो है प्रीव्यू का नहीं मिलेगा, यानी कि फिर से प्रीव्यू का, तो इसलिए सही बिल्कुल करें। प्लीज़ चेक ऑल द डिटेल्स, यानी फाइनल बटन क्लिक करने के पहले सारा डिटेल्स चेक कर लें, ठीक है। उसके बाद फॉर फ्यूचर रेफरेंस डाउनलोड डाटा शुड केप्ट सेफली, यानी कि आपको डाटा जो है बचाकर यहाँ पे रखना है, यानी कि डाउनलोड कर लेना है डॉक्यूमेंट। उसके बाद यहाँ पे करना क्या है, देखिए जो है वो एक्टिव टुडे लिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं जल्दी। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको थोड़ा नीचे जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू कंप्लीट यूजर प्रोसेस, तो इस पर नहीं जाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर पे जाना है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह का आपका यहाँ से खुलकर आ गया। यहाँ से आप अपना नेम फिल करेंगे, जो भी आपका नाम है वो आप फिल कर लेंगे,
ठीक है। उसके बाद आपको ये वही रहने देना है यूजी एडमिशन, ईमेल आईडी आपको डालना है और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। फिर साइनअप पे क्लिक कीजिएगा। साइनअप पे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे जो है वो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आपके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा और ईमेल आईडी पे। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो डालकर फिल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन आपको इंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है, तभी आप जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे करना क्या है कि वेरीफाई होने के लिए ध्यान से देखिएगा पूरा प्रोसेस, ठीक है। मैं एक बार फिर बता, ऑनलाइन करने से पहले आपको एक नोटिस खुलेगा, तो नोटिस देख लेंगे। नोटिस की सारी तिथि मैं पहले ही बता दिया हूँ, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरने से पहले कृपया निर्देशों को ध्यान से आप पढ़ लें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को इस साइट पर जाना है, ठीक है। पहली बार उपयोग करने वाले आवेदक पहले अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसा कि मैं बताया हूँ। इससे क्रिएट यूज़र पेज खुल जाएगा। उसके बाद क्रिएट यूज़र पृष्ठ के तहत सभी फील्ड को यहाँ पे भर लेंगे, ठीक है, ध्यान से। फिर जिन आवेदकों के पास वैध ईमेल आईडी नहीं है उन्हें नया अकाउंट बनाने से पहले ईमेल आईडी बनाना होगा, यानी ईमेल आईडी आपको बनाना होगा। जो भी डाउटनेट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी जी नीट या क्लास 6 से बारहवीं का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउटनेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। बनाना होगा। जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें सुनिश्चित होना होगा कि ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है वो आपको भविष्य में बचा कर रखना है, आगे इसका काम पड़ेगा। आवेदक अपना नाम वही दे जैसा कि आपके 10+2 के सर्टिफिकेट में दिया गया है। गलत नाम दीजिएगा तो आवेदन आपका कैंसिल हो जाएगा। आगे आपको पुष्टि के लिए आपके मोबाइल पे एक OTP भेजा जाएगा। उसके बाद OTP को वहाँ पे आपको क्लिक करना है। आगे बढ़ने से पहले अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी तैयार रखें। स्कैन किए गए फोटोग्राफ को 30x50 KB तक होना चाहिए, 30 KB से 50 KB तक साइज जो है उसका। हस्ताक्षर केवल ब्लैक कलर से ही होना चाहिए। उसके बाद देखिए जहां आवश्यक हो वहां फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करें और फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ें, ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर क्या बोला है, पृष्ठ को पूरा करने के बाद पृष्ठ के नीचे साइन अप बटन पे आपको क्लिक करना है, यानी क्रिएट यूजर करने के बाद पूरी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को 5 विभाजित में किया गया, यानी 5 पार्ट में है ये। उसके बाद पेमेंट गेटवे पर जाने से पहले आप देख लें कि किसी भी सुधार की आवश्यकता है या नहीं, यानी आपके द्वारा भरा गया फॉर्म बिल्कुल मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी, आधार नंबर सब कुछ वहाँ पे देख लेना है कि आपके द्वारा भरा गया वो सही है या नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी ऑनलाइन आवेदक के पूर्वावलोकन को देखने में संतुष्ट हो, जैसे कि नाम, पिता का नाम, ये सब जो है, ठीक है, आपको जो है प्रीव्यू प्रिंट प्राप्त होगा कि पहले कैसा दिखेगा वो दिख जाएगा आपको। उस पर आप हस्ताक्षर करके बाद OTP सत्यापित कर यहाँ पे अपलोड करेंगे, समझ गए। आपको एक वहाँ से फॉर्म भरने के बाद एक प्रिंट आउट निकलेगा, उस पर आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद फिर आपको वहाँ पे स्कैन करके वहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। हार्ड कॉपी प्रीव्यू में करेक्शन करके उसे अपलोड ना करें, ठीक है। ध्यान से इस लाइन को पढ़ लेते हैं पहले। यदि भरे हुए ऑनलाइन आवेदक को पूर्वावलोकन को देखकर संतुष्ट हो, सभी कॉलम जैसे नाम, पिता का नाम, सहायक विषय का नाम, आयु, जाति, कोटि सही ढंग से भरा गया है, तब प्रीव्यू का प्रिंट आउट ले लें और उस पर अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है। उसके बाद OTP सत्यापित कर अपलोड कर देंगे, यानी अपलोड कर देना है। उसके बाद किसी भी प्रविष्टि में भूल हो गई हो तो उसे एडिट में जाकर ऑनलाइन करेक्शन करें, एडिट कर लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। कभी भी डाउनलोड किए हुए हार्ड कॉपी में करेक्शन करके उसे अपलोड ना करें, यानी कि आप डाउनलोड करने के बाद उसमें आप जो है वो करेक्शन नहीं करें, एडिट करके ही आपको जो है करेक्शन करना है। यानी ऐसा नहीं कि पेज प्रिंट आउट किया, पेज में ही कलम चला दिया, वैसा नहीं करना है। ऑनलाइन करेक्शन के बाद प्रीव्यू का प्रिंट आउट निकाल कर उसे अपलोड कर दें, ठीक है।
समझ गए आप क्या करना है, प्रीव्यू का प्रिंट आउट निकाल कर सिग्नेचर मार कर उसको अपलोड कर देना है। प्रिंट आउट अपलोड करने के बाद भुगतान का विकल्प उपलब्ध होगा, यानी आपको पेमेंट कैसे करना है, तो फिर आपको भुगतान गेटवे के माध्यम से आप पेमेंट वहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो है वो 400 रुपया लग रहा है। बाकी जो बैंक प्रोसेसिंग चार्ज होता है वो आपका अलग है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो लगता है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करना है। नामांकन शुल्क यह नहीं है, ध्यान देंगे कि ये एडमिशन फ़ी नहीं है, ये केवल ऑनलाइन आवेदन शुल्क है, यानी कि ऑनलाइन करने का ये चार्ज लिया जा रहा है। नामांकन के समय आपको नामांकन शुल्क अलग से लिया जाएगा, एडमिशन के टाइम जो है वो आपका एडमिशन फ़ी अलग से लिया जाएगा। ठीक है, इसमें मैं समझिए कि 400 रुपया में हो गया। उसके बाद उन छात्रों के लिए न्यूनतम आवश्यकता है जिन्होंने 12 पास की है, ठीक है, कॉलेज में नामांकन चाह रहे हैं, यहाँ से देख लीजिए कि बीए ऑनर्स में 45% आपको चाहिए, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे साइंस में भी जो है बीएससी में भी 45%, बीकॉम की भी बात की जाए यहाँ पे तो बीकॉम के लिए भी देखा जाए तो बीकॉम में भी आपका जो है वो 45% रखा गया है। आर्ट्स वाले जो हैं, ठीक है, +2 विज्ञान छात्रों के लिए 50% कम से कम होना चाहिए और बीएससी ऑनर्स के लिए कम से कम 45% होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 45% से कम वालों का कोई यहाँ पे चारा नहीं दिख रहा है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपको 45% तो होना चाहिए। सीबीएसई के लिए जो है वो आपको एग्रीगेट अंकों की गणना के आधार पर पेपर और 3 सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्राप्त के अंकों के आधार पर की जाएगी। तो सीबीएसई वाले स्टूडेंट जो हैं वो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देंगे। सीबीएसई के लिए ग्रेड पॉइंट और परसेंटेज का तुल्यांक के रूप में गणना की जा सकती है। ठीक है, अंकों के सब्जेक्ट वाइज जो होंगे, परसेंटेज जो होंगे, जितना आपका जीपी होगा उसका 9.5 उससे क्या कर दिया जाएगा, गुना कर दिया जाएगा। यानी जितना आपका सीजीपीए है, ठीक है, सीजीपीए जो मिलता है ना उसमें क्या किया जाएगा, 9.5 से गुना करके आपको परसेंटेज वहाँ पर दे दिया जाएगा कि आपका कितना % वहाँ पर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रवेश के समय यहाँ देख लिए विश्वविद्यालय जो है कोई सूचना दिए बिना किसी निर्देश या कार्यक्रम को हिस्से की किसी निर्देश के अंश को हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तो इसमें आप कोई भी क्लेम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। प्रवेश के समय सभी दस्तावेज आपको देने होंगे। ठीक है, सभी का स्वयं जो है वो आपको फ़ोटोकॉपी 2 लगेगा और अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी स्वयं का होना चाहिए। क्या क्या लगेगा, क्लास 12 का मार्कशीट लगेगा। ठीक है, मूल प्रमाण पत्र जो है प्रोविजनल लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, ओबीसी लगेगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। कम से कम 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे, कुछ मैं ये तो बता दिया हूँ। आगे देखिए, प्रवेश प्रक्रिया में राज्य सरकार के नियम का पालन किया जाएगा। किसी भी कॉलेज में किसी भी कार्यक्रम में निवेश गलत तरीके से अगर आप लेते हैं तो आपके ऊपर जो है कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, मेरिट लिस्ट जो है आरक्षण कोटि के आधार पर जारी किया जाएगा और आपके परसेंटेज के आधार पर। पूर्व में वर्षों में ऐसा देखा गया है कि आवेदक ऑनलाइन भरने के समय लापरवाही करते हैं और दूसरे के भरोसे छोड़ देते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। साइबर कैफ़े के भरोसे तो बिल्कुल मत छोड़ना, नहीं तो आपका फॉर्म गलत हो सकता है। यहाँ पे देखिए साफ साफ नोटिस में भी दिया गया है, तो आप नोटिस यहाँ पे मैं बिल्कुल बता दिया हूँ एक पॉइंट। तो आप अगर आप ऐसे ही अपडेट पाते चाहते हो तो इस चैनल पे बने रहना। आपको LNMU यूनिवर्सिटी दरभंगा की कोई भी अपडेट आपको नहीं छूटेगी यहाँ से और बिल्कुल करेक्ट अपडेट मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।